में जो संकट आ पड़ा है प्रभु, जो मुश्किल आ पड़ी है प्रभु जी आप इस संकट से उन्हें बाहर निकालें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि संकट के दिन प्रभु आपको बचाएगा, संकट के दिन प्रभु आपको छुड़ाएगा। जब कभी आपके जीवन में संकट आएगा तो प्रभु उस दिन आपको बचा लेगा, उस दिन प्रभु आपकी हानि नहीं होने देगा। उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि एक बार परमेश्वर के दूत सदोम नगर को नष्ट करने के लिए निकले और अब्राहम से उन्होंने मुलाकात की। जब अब्राहम को इस बात का पता चला कि ये सदोम को नष्ट कर देंगे, तब अब्राहम ने उनसे कहा कि प्रभु, यदि वहां पर 50 लोग धर्मी होंगे तो क्या तू फिर भी उस नगर को नष्ट करेगा? प्रभु तो ऐसा नहीं कर सकता, तो धर्मियों को अधर्मियों के साथ में नष्ट नहीं कर सकता है। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर के दूत ने उनसे कहा कि यदि वहां पर 50 लोग भी धर्मी होंगे तो मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा, मैं उस नगर को बचा दूंगा। फिर अब्राहम ने परमेश्वर से फिर से पूछा कि प्रभु, यदि वहां पर 45 लोग धर्मी हों तो? तब प्रभु ने फिर से उसे उत्तर दिया कि 45 लोग भी यदि होंगे तो भी मैं उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। तब फिर अब्राहम ने कहा कि प्रभु, यदि 40 लोग वहां पर धर्मी हों तो क्या तू उन्हें नष्ट करेगा? तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं फिर भी उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। यदि 40 लोग भी उस नगर में धर्मी पाए जाएं तो उन 40 लोगों के कारण मैं पूरे शहर को छोड़ दूंगा, उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, प्रभु यदि 30 हों, फिर अब्राहम ने कहा यदि 20 हों, और आज लास्ट में अब्राहम ने कहा कि प्रभु मैं लास्ट बार पूछूंगा। और अब्राहम ने प्रभु से कहा कि यदि वहां 10 लोग धर्मी होंगे तो क्या तो उन्हें छोड़ देगा? तब परमेश्वर ने कहा, हाँ, यदि सदोम नगर में 10 लोग भी मुझे धर्मी मिल गए तो मैं सारे शहर को छोड़ दूंगा, उनमें से किसी को भी नष्ट नहीं करूंगा। उन धर्मियों के कारण मैं उन अधर्मियों को भी नष्ट नहीं करूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा। और जब परमेश्वर के दूत उस नगर में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहां 10 लोग भी धर्मी नहीं मिले, जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर से कहा था। वहां 10 लोग भी धर्मी नहीं मिले, परंतु एक व्यक्ति उस सदोम में धर्मी था। उसका नाम था लूत, अब्राहम का भतीजा लूत। और वो लूत धर्मी जन था और उस लूत ने उन दूतों को अपने घर में रखा। परमेश्वर का वचन लूत के लिए कुछ इस प्रकार से कहता है, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 7 पद लिखा है कि और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। उसके विषय में लिखा है कि वो एक धर्मी जन था और वो अधर्मी लोगों को देखकर बड़ा दुखी होता था। उस नगर के अधर्मी लोगों को देखकर बड़ा दुखी होता था। जब दूत उस नगर में पहुंचे, परमेश्वर ने उन लाखों की भीड़ में अपने उस धर्मी जन को पहचान लिया, अपने उस धर्मी जन को पहचान लिया। कौन उसके पीछे सच्चे मन से चलता है उसको जान लिया, कौन उसके पीछे सच्चाई से चलता है उसे पहचान लिया। और आप जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को बचा लिया और पूरा शहर नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं कि धर्मी जन जीवित रहा। संकट के दिन जब दुनिया पे, जब उस नगर पे संकट पड़ा, जब उस नगर पर क्लेश पड़ा, तो उस संकट में परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को बचा दिया। अपने धर्मी जन को परमेश्वर ने नष्ट नहीं होने दिया। अपने पीछे चलने वाले व्यक्ति को, अपने पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने नष्ट नहीं होने दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्योंकि आप उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया, अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो आप भी प्रभु की नजरों में धर्मी हैं और उसकी नजरें आप पर लगी रहती हैं। यदि आप संकट में पड़ेंगे, उस दिन प्रभु आपको बचा लेगा। संकट के दिन, क्लेश के दिन प्रभु आपको बचा लेगा। उस मुसीबत के दिन प्रभु आपको बचा लेगा। जब प्रभु का आगमन होगा
जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, इस करोड़ों की भीड़ में से, इस अरबों की भीड़ में वो आपको पहचान लेगा और आपको चुन लेगा, आपको उस संकट से बचा लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके धर्मी जन हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। इस नगर में, इस दुनिया में आप उसके धर्मी जन हैं। जिस प्रकार से उस सदोम में, उस दुष्ट नगर में केवल एक व्यक्ति, वो लूत धर्मी था और परमेश्वर ने उसे पहचान लिया और उसे उस संकट से छुड़ाया, उसे वहां से बाहर निकाला और वो जीवित रहा। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपकी हानि नहीं होने देगा, प्रभु आपको नष्ट नहीं होने देगा, उस संकट में प्रभु आपको नहीं पड़ने देगा, प्रभु आपको उस संकट से बाहर निकालेगा, आपकी हानि नहीं होने देगा। मुश्किलें तो आएंगी, संकट तो आएंगे, दुख तो आएंगे, परंतु ऐसे समय में प्रभु अपने धर्मी जन को नष्ट नहीं होने देगा, प्रभु अपने धर्मी जन को बचा लेगा, उसका धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमारा परमेश्वर अपने धर्मी जन को नष्ट नहीं होने देता, अपने धर्मी जन की हानि नहीं होने देता। उसे वो पहचानता है, उसे लाखों करोड़ों की भीड़ में से वो जानता है, पहचानता है और उसे उस संकट से बाहर निकालता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मेरी गवाही मेरे भाई की है। मेरे भाई को गलत केस में फंसाया था और वो मेरे भाई जेल में। मैं पी के ब्रदर और अमिता सिस्टर का बेटा और मैं रोज़ फोन किया और भाई के लिए प्रेयर कराया। मेरे भाई आज जेल से आज़ाद हो चुका है। मैं पी के ब्रदर अमिता सिस्टर का पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और यीशु मसीह को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु, इस सुंदर से पल में परमेश्वर हम हृदय से परमेश्वर प्रभु जी मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने इस शाम में प्रभु जी हमें ये समय दिया कि हम आपके साथ संगति करें। आपने ये समय दिया प्रभु कि दिन भर की तमाम बातों के लिए हम धन्यवादी हो सके और प्रभु अपने प्राणों के लिए, अपने परिवार के लिए धन्यवादी हो सके, क्योंकि प्रभु जो तू है प्रभु जी अपने लोगों का रक्षक प्रभु, उन्हें पूरे दिन भर में हर एक खौफ खतरों से, हर एक दुर्घटना, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचाकर प्रभु जी आपने आज हमें ये समय दिखाया कि इस समय में हम धन्यवादी हो सके। और हम सब प्रभु मिलकर प्रभु तेरे नाम को आज की शाम में धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा आदर सम्मान करते, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु आपको हम अपने जीवन में देते परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आपने हम सब का उद्धार किया, आपने हम सबको छुड़ाया है, आपने हम सबको नया जीवन दिया है, आप में होकर प्रभु हम एक नई सृष्टि है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु सच में तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं पिता मेरे परमेश्वर। हम घटे परमेश्वर और आप हमें बढ़ते जाइए प्रभु, आपका राज्य हमारे जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जब तेरे लोग प्रभु जी देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें। पवित्र आत्मा आज आप इनके प्रार्थना में सहायता और मदद करें प्रभु जी। बहुत से दुख, समस्या, परेशानी, आंसू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर ये आए हैं प्रभु यीशु। जिस परिस्थिति में आए हैं उस परिस्थिति में आज ये वापस न जाए, वरन प्रभु तुझसे सॉल्यूशन, आशीषें, तुझसे छुटकारा प्रभु, तुझसे चंगाई प्रभु लेकर जाने वाले हो सके। आज इनके जीवन में आप बड़े बड़े कामों को करें। हालेलुया मेरे प्रभु, धन्यवाद जिस प्रकार आज की शाम में आपने वचन के द्वारा बातचीत किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका वचन हमें उत्साहित करता है, आपका वचन प्रभु जी इस मसीह दौर में चलने में हमारी सहायता करता है प्रभु, तेरी बातों को हम तक पहुंचाने में सहायता करता है। धन्यवाद उस वचन के लिए कि जो आज की शाम में सुनकर हमने अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु मेरे पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दिन भर में जाने अनजाने में पिता आपके बेटियों से, आपके बेटों से जो भी गुनाह गलती हुए हैं प्रभु यीशु, आज एक एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख कर रहा है मेरे पिता। आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें माफ करें प्रभु, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दयालु हृदय हमारे
हमारे लिए रखते हैं, आप क्षमा करते हैं प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को क्षमा करें मेरे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमने देखा कि संकट के दिन में प्रभु तो अपने धर्मी जन को छुड़ाता है, उनकी सहायता करता है, उस संकट में प्रभु उन्हें पड़े नहीं रहने देते, वरन प्रभु जी आप वहां से बाहर निकाल के उनके लिए सोल्यूशन करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार लूत के लिए मेरे खुदावन कि प्रभु उस सारे नगर में परमेश्वर सिर्फ लूत धर्मी पाया गया, तूने उसे और उसके परिवार को बचाया प्रभु। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह तो अपने धर्मी जनों को प्रभु जी जहां कहीं भी वो रहते प्रभु उन्हें संकट से छुड़ाता है प्रभु। यदि आज इनकी लाइफ में कुछ ऐसे संकट है प्रभु जी, जब चारों तरफ से संकट में घिरे हैं परमेश्वर, मानो कि प्रभु ऐसा लग रहा है कि जीवन खत्म होने पर है, मानो प्रभु इन्हें लग रहा है कि सब कुछ समाप्त होने पर है, परंतु प्रभु ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग तेरी ओर निहार रहे हैं, ऐसे समय में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु तुझ पर आस लगाए हैं प्रभु। आज की शाम में इन संकट से प्रभु जो इनके लाइफ में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके बच्चों की लाइफ में जो संकट आ पड़ा है प्रभु, जो मुश्किल आ पड़ी है प्रभु जी आप इस संकट से उन्हें बाहर निकालें और आप इन्हें छुटकारा दें। जिस प्रकार प्रभु लूत को आपने बचाया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को भी उस संकट के समय से बाहर निकाल कर आप बचाएं और छुटकारा दें, क्योंकि तू हमारा महान छुटकारा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु जी बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं, विनती हैं जो इस प्रार्थना के माध्यम से आपके सामने रखी जा रही हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से आपसे कही जा रही हैं। हाँ प्रभु, ये भाई, ये बहन, ये इनके बच्चे, इनका परिवार, बुजुर्ग लोग प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को आपके आगे रख रहे हैं। पिता सुने मेरे परमेश्वर। हाँ पिता, जो इनके शब्द, जो इनके बोले हुए कहे हुए शब्द और इनकी विनतियां हैं प्रभु, वो आपके कानों तक पहुंच रही हैं पिता, और सोल्यूशन दीजिए प्रभु जी इनकी फैमिली में प्रभु, इनकी बच्चों के लाइफ में, इनके बिजनेस में, वो इनकी जॉब में परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो कुछ भी इनके लाइफ में या आज सफर कर रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती हूँ पिता, परंतु आप सब जानते हैं, क्योंकि आप इस समय सबसे ज्यादा करीब उनके बैठे हैं, सबसे ज्यादा क्लियर प्रभु आप सुन रहे हैं उन बातों को पिता। आप सॉल्यूशन दीजिए लॉर्ड, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप दया की दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आज रात में प्रभु इनके जीवन से डर को दूर करे पिता, इनकी बेचैनी, इनकी व्याकुलता को दूर करे परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आज नन्हे बच्चे प्रभु, छोटे बच्चे प्रभु जो इस समय बीमार है खुदा, उनके शरीरों को छू लीजिए प्रभु और चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ बच्चों के शरीर से नष्ट हो जाए, वो चंगे भले स्वस्थ हो पिता। जो भी उनके जीवन में, शरीरों में प्रभु जिस भी प्रकार की बीमारी पाई जाती है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं मेरे खुदावन। इस समय नौजवान जो बीमार है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, तनाव में है प्रभु जी, बहुत सी तकलीफ उनके शरीर में है परमेश्वर यीशु, उन बीमारियों से, उन दर्द, तकलीफ, उस चोट घाव से प्रभु जी उन्हें छुटकारा दीजिए। बुजुर्गों को इस समय आप छूकर चंगा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, एक एक को आपने छुआ, चंगा किया, उनके शरीर, उनकी बीमारियों से, उनका शरीर आपने उनकी बीमारियों से प्रभु आजाद कर दिया परमेश्वर पिता, उनका शरीर आजाद हुआ, छुटकारा पाया प्रभु। तेरा धन्यवाद, वो चंगाई उनके शरीर में बहने लगी है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हर एक अपनी चंगाई को रिसीव करे प्रभु। धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद को दीजिए प्रभु, बुरे सपने, डर को दूर कीजिए प्रभु, दुष्ट के कार्यों को, अंधकार की बातों को दूर कीजिए प्रभु, ताकि तेरे लोग ज्योति में जो रह रहे हैं प्रभु, ज्योति को अपने लाइफ में देखकर प्रभु यीशु मसीह वो और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आपने आज की शाम में हम सबकी विनतियों को सुना है और हम सबके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने प्रार्थना यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और फोन कॉल के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों ने दुनिया की छोर से भेजे हैं, यीशु के नाम से वो जहां कहीं भी हैं प्रभु, आप वहीं उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हम सबकी विनती को सुनने के लिए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।